वही उच्चतम स्तर जहां पे पिछली बार मोमेंटम जब पकड़ा था, स्टीम जब आई थी, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास 24,800 के आसपास मामला ठंडा पड़ा था। आज भी इंटरडे हाई देखिएगा 780 785 के आसपास के जोन्स हैं, उसी 800 के आसपास से मुनाफा वसूली आई है। लार्जली फ्लैट ओपनिंग, फ्लैटिश टेरेन से अब अचानक प्रेशर माउंट हो रहा है। एज वी स्पीक 160 अंकों के दबाव के साथ अब भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, तो निफ्टी 2/3% के दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। दिक्कत में आईटी है और अदरवाइज मेटल्स और ऑयल एंड गैस। आईटी इसलिए पहले मेंशन करा मैंने क्योंकि वेटेज तगड़ा है, तो आईटी का पेन इंपॉर्टेंट है। 3/4 से ज्यादा का दबाव है। मेटल्स दिखाइएगा स्क्रीन पे, मेटल्स में पेन है और ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस ठंडी पड़ी है। वो जीआरएम वगैरह पर अपडेट भी आ रहे थे, लेकिन हाँ ये पॉकेट भी दबाव में। एक रियल एस्टेट आज इंटरेस्टिंगली आउट परफॉर्म कर रहा है, पर उसका कोई वेटेज है नहीं, तो उसके लिए उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। निफ्टी बैंक 0.5% दबाव के साथ ही ट्रेड कर, ये इकलौता चमक, ये चमक रहा है और इंडिया विक्स चमक रहा है, दो चीजें चमक रही हैं। अदरवाइज ठंडा मार्केट है। मिड कैप स्मॉल कैप्स इन ग्रीन इंडेक्स जरूर ट्रेड कर रहे हैं, पर वो असली बैरोमीटर नहीं है। वो इंडेक्स तो लिमिटेड स्टॉक्स का होता है। तो ब्रेथ स्क्रीन पर रखता हूं, वो 1:1 का रेशियो है भाई साहब। और सुबह जो तस्वीर थी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे 12:30 जाके बैठे हैं अपन लोग इस समय, और मिड पॉइंट पे दोनों लकीरें मिल गई हैं। एडवांसेस रिड्यूस हुए हैं, डिक्लाइंस बढ़े हैं, इसीलिए सेशन का सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा। अब तक पेन सिर्फ इंडेक्स पे दिख रहा है, निफ्टी पे, और ब्रॉडर मार्केट्स कूल ऑफ हुए, पेन नहीं आया है, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉच आउट करेंगे। इनफैक्ट मैं ऐसी देख रहा था थोड़ी देर पहले, अभी भी चेक कर लेता हूं। निफ्टी 50 के 5 ही स्टॉक्स थे जो इन ग्रीन थे, अभी भी वही हाल है, 5-6 स्टॉक ग्रीन में, बाकी 45-44 स्टॉक्स लाल में। इस तरह का पेन है। HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, लार्सन & भारतीय एयरटेल तो छोड़ देते हैं क्योंकि वो फ्राइडे को गजब का मूव दे गया था, तो थोड़ा बहुत ठंडा पड़ रहा है। अदरवाइज बाकी सारे हैवीवेट्स आपकी स्क्रीन पे जो दबाव में कामकाज कर रहे हैं। कविता जी, क्या अप्रोच है भाई इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए? क्या लेवल्स आप देख रहे हो? और ये जो पस्त पड़ रहा है, इसमें आप बायर हो आज इस बार कि नहीं हो? आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, निफ्टी पर आप अगर देखिए 24,800 इवन 24,700 पर अभी कॉल राइटिंग एग्जिस्ट कर रही है, बट नीचे में अगर देखें तो 24,580 एज ऑफ नाउ मेरा सिस्टम थोड़ा सा रुका हुआ है, बट 580 के लेवल्स को अगर ये होल्ड किए हुए हैं, तब तक हम अपनी अप्रोच में बाइंग का जो विजन है वो रखे हुए होंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी बैंक पर ज्यादा अच्छे पोजिशनिंग लगती है। 53,413 नीचे में 53,167 का आज का पिवट लेवल है। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक की पोजिशनिंग कंपैरेटिवली अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है अगर कोई ट्रेड लेना भी है तो बैंक निफ्टी पर देखा जा सकता है, जैसे ऑप्शंस के रूट से आप देखें 53,500 के कॉल को हम देख सकते हैं, 450 का एसएल रखना चाहिए उस पर। ऊपर में मुझे लगता है 700-800 के लेवल की तरफ ये अप्रोच कर सकता है। ट्रेड लेना भी हो तो मतलब ये कंपल्सिव ट्रेडर के लिए है? बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा या नहीं? निफ्टी बैंक में कन्विक्शन आ रहा है? कंपल्सिव ट्रेडर है तो यहां से अप्रोच करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल और ऑप्शन के रूप से करना चाहिए। ओके, चलिए भाई, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए साथ साथ, और जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उन पे तो मैं आता रहूंगा। मुंबई, दिल्ली और पौंडीचेरी जाना है। पहले मुंबई, जो जुड़ चुके हैं वो स्क्रीन पे हैं, बाकी डायरेक्टर साहब लगे हुए हैं कोशिश करने में जोड़ने के लिए। मुंबई से शोभा खंडेलवाल मैम। शोभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो शोभा मैम? कितना टाइम हो गया? जी सर, ट्रेडिंग करते हुए तो मेरे को 10 इयर्स हो गया। ट्रेडिंग करते हो मतलब आप चार्ट वार्ट स्टडी करते हो, दिन भर खरीद फरोख्त करते रहते हो, स्क्रीन पे बिजी रहते हो, ऐसा? हाँ सर। अरे वाह, और कैसा रहा ये 10 साल का सफर? अच्छा था, कहीं कहीं फंस जाते हैं। नहीं तो ज्यादातर फंस जाते हैं या नेट नेट मुनाफा आता है? नहीं, कभी कभी फंस जाते हैं। अब कभी कभी तो सब फंसते हैं, ऐसा कौन है जो नहीं फंसता। हाँ, ओके। तो शोभा मैम, पहला सवाल जो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा? सर, ये अनुपम रसायन। अनुपम रसायन,
ओके, कितने भाव पे कितनी क्वांटिटी कब लिया? सर 8 मंथ हो गए और 100 क्वांटिटी है 1050 की रेट पे। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था पूरा? ये ट्रेडिंग था सर, इन्वेस्टमेंट हो गया। पर शोभा में आप तो 10 साल से हो, स्टॉप लॉस लगाए नहीं थे का? नहीं, इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर, ये गया भी है था थोड़ा प्रॉफिट में, तो सोचे थे थोड़ा और आएगा प्रॉफिट, फिर नीचे आता गया तो इसी में फंस गए। अनुपम रसायन फंस गया मामला, 300 रुपए पकड़ लेते हैं, लॉस हो रहा है पर शेयर। जी सर। क्या करें कविता जी अनुपम रसायन में? वैसे ऑफ लेट तो रिकवरी आई है लोअर लेवल से, होल्ड करूं कि निकल जाऊं? या आशीष जी, सो 753 के लेवल पर है अभी। काफी गिरावट ऑलरेडी काउंटर में हो चुकी है, सो मैम इन्वेस्टर बन चुकी हैं। अभी मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए 730 के एसएल से। एक अच्छा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन अपने एवरेजेस के ऊपर ये बना रहा है, तो अकॉर्डिंगली लगता है इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 800 के लेवल की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहा है। तो होल्ड कीजिए 730 के एसएल के साथ। 800 के लेवल पर फिर से रिविजिट कीजिएगा, आप जहां से भी ट्रेड करते हैं वहां के एनालिस्ट से या फिर आवाज से आप दोबारा जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये कब लिया था शोभा मैम? इस साल भी गया था इस भाव पे? अदरवाइज पिछले साल की खरीदे क्या? साल खरीदा था सर, इसी साल खरीदा था तो जनवरी के आसपास जब आया था? जनवरी के आसपास। उसके बाद से तो एक तरफा गिरा ही गिरा एक्चुअली, लेकिन इन लेवल्स पे भाई होल्ड कर सकते हो आप फॉर द टाइम भी। इनका भाव आ जाएगा क्या कविता मैम? यस, इट्स दूर है। 800 के लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है आशीष जी, मुझे लगता है वहां तक एज ऑफ नाउ अभी इन्हें रुकना चाहिए। रिविजिट करेंगे क्योंकि 800 पर एक रेजिस्टेंस है, अगर उसे क्रॉस कर पाता है तो फर्दर अपसाइड मूव हम देख पाएंगे। 730 का एसएल अभी मेंटेन करना चाहिए। 800 एक रेजिस्टेंस है मैम, अभी तो 800 का इंतजार करते हैं 730 के स्टॉप के साथ। एक बार 800 के लेवल्स आएंगे तो अपन कविता जी को फिर से फोन लगाएंगे। पौंडीचेरी से सरिता जैन जुड़ती हुई। सरिता मैम हाय, अब अपनी तो मुलाकात हो चुकी सरिता मैम, ऐसा लग रहा है। जी आशीष जी नमस्ते, कविता हाय जी मैम। नमस्ते। कई बार मुलाकात हो चुकी है और बहुत फायदा उठाया मैंने आपके स्टॉक से जो सजेस्ट करते हैं उससे। नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग फायदा उठाएं इस प्लेटफॉर्म का। सरिता मैम, कैसा चल रहा है मार्केट? बहुत अच्छा, पोर्टफोलियो बढ़िया? बहुत बढ़िया। आप ट्रेडिंग करते हो लंबी अवधि के लिए लगाते हो? नहीं, लंबी अवधि के लिए। परफेक्ट। सरिता मैम, पहला सवाल कौन सा है कविता जी के लिए? पहला मेरे पास मारुति है 30 शेयर 5700 पे। अभी इसमें पूछूं क्या? तो टाटा, मुनाफा बांधू या निकल लूं? क्या पूछूं, क्या रखूं? हाँ नहीं, टाटा मोटर्स भी है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? और अच्छा, या टाटा दोनों मोटर्स में का ही खरीद रहना भाव चाहिए? क्या है? टाटा मोटर्स किस भाव पे खरीदा हुआ है सरिता मैम? 300 पे। दोनों डबल होके बैठी हुई हैं, मस्त। अच्छा, तो सवाल ये पूछूं क्या, टाटा मोटर्स 300 पे, मारुति 5000 पे लिया हुआ है अब बॉल पार्क, इनमें से कौन सा एक रखूं, कौन सा एक निकाल दूं, ऐसा? हाँ जी। कविता जी बताओ भाई, दोनों में मस्त कमाई हो रखी है मैम की, अब दो में से एक मुनाफा बांधना है, किस में बांधोगे आप? किस में दिखता है यहां से और दम कम? आशीष जी, आप मेरा सवाल आप ही जाकर ज्यादा उसको टफ कर रहे हैं कि मैं मारुति रखूं या टाटा मोटर्स। तो नो इश्यूज, मारुति की भी आपकी बाइंग काफी अच्छे लेवल पर है एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है ये काउंटर पर आप निकलने की जगह नीचे में अक्यूमुलेट करेंगे, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा करेक्शन ऊपर के लेवल से काउंटर ने ऑलरेडी दिया है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन पर एक एसएल आपको 10,700 का एसएल है जो कि एक शॉर्ट रन का सपोर्ट बनता है। तब तक अगर ये काउंटर ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, एंड इवन अगर इफ योर पोर्टफोलियो अलाउज यू तो वहां जाकर आप इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं। वेयर टाटा मोटर्स दैट काउंटर उसने भी एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है और 784 के लेवल पर एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहा है। नीचे में मुझे लगता है यहाँ भी जब तक 750 740 के लेवल्स होल्ड हैं तब तक आपको अपनी पोजिशनिंग में बने रहना चाहिए और नीचे में अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये दोनों में आपने सिमिलर बता दिया। अभी मेरी दुविधा तो वही रह गई, अपना मन था थोड़ा पैसा निकाल लेते, एंजॉय कर लेते, पर ये समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किस में निकालूं।
आशीष जी, जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है 10,000 का, इन दैट केस तब भी मैम को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, वहां हाँ। पर वो अपनी जिसका ट्रिगर होगा उससे निकल लो, ऐसा। यस, एट दैट टाइम वो सोचे, अदरवाइज अभी मोमेंटम इंटैक्ट है, बने रहे। नहीं, मैम तो सर घुमा रही थी, मेरे ख्याल से बोल रही थी मुझे दोनों में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, रखे रहूंगी, ऐसे ही कह रही थी ना आप सरिता मैम? बिल्कुल। हाँ, मुझे लग गया था, मैं तो ऐसे ही ऐड कर रहा था, जो देख रहे हैं उनका भी काम हो जाए। पर बढ़िया है, दोनों के खरीद भाव गजब के हैं सरिता मैम। मेरे ख्याल से दिल्ली से अब तक कांटेक्ट डायरेक्टर साहब कर नहीं पाएगा कांटेक्ट आप? डायरेक्टर साहब बिल भरते नहीं टाइम पे, तो फोन लगता नहीं है इनका। सुबह में अगला सवाल। सर आयोन एक्सचेंज लिया हुआ है, 200 क्वांटिटी है और अभी रिसेंटली लिया है 2 मंथ्स पहले, तो 800 का टारगेट का वेट कर रही हूँ। 800 कब तक चला जाएगा, 1 मंथ की 2 मंथ तक? ये 740 तक आता है, फिर रिवर्स कर जाता है। ये 800 का भाव कहां से दिमाग में आया? जब घुसी थी सोचा था कि 100 रुपए ऊपर निकाल दूंगी, ऐसा? हाँ ऐसा, और इसका कुछ न्यूज भी सुना था कि अच्छा कंपनी है, इसका डिविडेंड भी अच्छा आता है, तो 800 सुना था मैंने कि 800 जल्दी पहुंच जाएगा, तो टारगेट 800 का पकड़ के बैठी हूँ। तो ये आप तो चार्ट देखते हो, फिर सुना सुनाया क्यों करते हो? 10 साल से चार्ट देख रहा हूँ बढ़िया सी। चार्ट भी देखती हूँ, फिर एक्सपर्ट की राय भी, आप लोगों की राय भी तो मायने करती है ना सर, दोनों ही देखती हूँ। तो आयन एक्सचेंज जब लिया था तब चार्ट पे अच्छा दिख रहा था? तब चार्ट पे अच्छा दिख रहा था, फिर ये 740 तक आता है सर, फिर 50 तक भी जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है। नहीं नहीं, कंपनी तो अच्छी है, वो वाटर सॉल्यूशंस का काम है, बढ़िया रिटर्न रेशियोज हैं, और स्टॉक भी, चार्ट भी ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो लगता है कंसोलिडेट कर रहा है, पर कविता जी ज़्यादा अच्छा बताएंगी। कविता जी, ले रखा है अपने भाव पे ही चल रहा है, अपना मन तो 100 रुपये ऊपर काट देंगे, वो आ ही नहीं रहे 100 रुपये। 100 रुपए इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कंसोलिडेशन में चल रहा है एज ऑफ नाउ, और मुझे लगता है पोजिशनिंग जिस तरीके से डाइवर्जेंस बना है चार्ट पर, पॉसिबल मूव है अभी ऊपर की तरफ 740 750। वंस इन लेवल को क्रॉस करेगा तब मैडम जो एक्सपेक्ट कर रही है 800 का लेवल, वो आता हुआ दिख सकता है, बट अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस 740 का चार्ट पर बना हुआ है। 680 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को भी होल्ड करें। है अच्छा स्टॉक ना कविता जी? है अच्छा स्टॉक ना, ये रखने लायक है ना? 680 का एसएल मेंटेन करना चाहिए हाँ, मैम को, बिल्कुल रख लिया। 680 के एसएल के साथ मैम बने रहिए, लेट्स सी, शायद डिलीवर कर दे। सरिता मैम, अगला सवाल। मेरे पास बजाज कंज्यूमर है 1000 स्टॉक 230 पे, इसको क्या 230 एवरेज पे? करना चाहिए? बजाज कंज्यूमर केयर ना, 230 पे लिया हुआ है। लाइट डॉक्टर साहब कहाँ, आप दिखाते नहीं हो स्क्रीन पे? 1000 स्टॉक्स हैं 230 पे, ये वाला। कविता जी क्या करें, ये खैर एफएमसीजी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन बजाज कंज्यूमर अपने आप में एफएमसीजी पैक में भी ठंडा स्टॉक है। सरिता मैम, क्यों लिया था हमने ये? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, लेकिन अब सोच रही हूँ अगर अच्छा हो तो मैं इसमें एवरेज कर सकती हूँ। बताइए भाई कविता मैम, एवरेज करने लायक है क्या, और ये रखने लायक है क्या? आपको चार्ट कैसे लगते हैं? अगर शॉर्ट रेंज में मैं देख रही हूँ तो 200 से 230 के रेंज में कंसोलिडेशन है काउंटर में, और हाँ। ये काफी ठंडा धीरे स्टॉक कंपैरेटिवली मूव करता है। मैम की बाइंग से 214 रुपए अभी एज ऑफ नाउ चल रहा है। मुझे लगता है अगर ऊपर में ये दोबारा 230 240 के लेवल के आसपास आए तो एक बार ही आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। बेहतर है, मुझे लगता है एफएमसीजी से जाना है तो आईटीसी इज लुकिंग गुड टू अस। एचयूएल में आप पोजिशनिंग कर सकते हैं, वो भी काउंटर्स काफी अच्छे लेवल्स पर अभी आपको मिल रहे हैं, वहां पोजिशनिंग करें। और अगर एग्जिस्टिंग आपकी पोजीशन है तो 200 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन बजाज कंज्यूमर। एक्चुअली ये बहुत सालों से ऑब्जर्व करता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है नहीं, इतने कभी पैसा बना के दिया नहीं है। मुझे तो याद पड़ता है 500-600 का भाव भी देखा हुआ है मैंने इसका। खैर, सरिता मैम का एक और सवाल था, कौन सा सरिता मैम? मुझे J&K बैंक पे पूछना था, 1000 स्टॉक है 126 पे। JK बैंक के 1000 स्टॉक हैं 126 इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए, सभी लॉन्ग टर्म के लिए आपके तो 126 पे लिया हुआ कविता जी, 100 रुपए पे आ गया है। या सो ये भी काउंटर 100 से 130 के बीच में कंसोलिडेशन दिखा रहा है, 100 रुपए पर है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज इज एट 100। मैम 102 के लेवल पे मुझे लगता है अभी आपको 99 का एक एसएल मेंटेन कीजिए, अदरवाइज बेहतर है कि आप
और भी दूसरी बैंकिंग काउंटर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं लेवल्स पर, वहां पर अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं. इज लाइक यू कैन गो इन PNB और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन काउंटर्स में भी आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं. शोभा मैम, सरिता मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए. आप हम लोग का भरपूर फायदा उठाते रहिए. और कविता जी आप बने रहो. ब्रेक के उस पर आपसे एक बढ़िया सी पिक लेते हैं. भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. इंतजार कर रहे होंगे आप लोग कविता जी की एक बढ़िया सी SBS स्टॉक पिक का. डॉक्टर साहब ये आ गया. कविता जी कौन सा स्टॉक? या आशीष जी, सो QSR से स्विगी ने अच्छे मूव दिए हैं. मुझे लगता है जोमेटो पर भी जो मूव है वो एक्सटेंड होने चाहिए. 294 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 302 305. जोमेटो पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं. 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर डे पोजीशनिंग. ही बढ़िया कर रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में. जोमेटो भी अब कैचअप प्ले करने की कोशिश करता हुआ, तो ऐसे में इस भाव पे खरीद सकते हैं. 290 का स्टॉप, 302 से 305 तक के टारगेट्स. कविता जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए और मैचिंग कपड़े पहनने के लिए. ब्रेक ले रहा हूं. ब्रेक के उस पर अपनी मुलाकात होगी आज डैम कैपिटल का IPO खुलने वाला. आप इतना नोटिस मत करो, डैम कैपिटल का IPO खुलने वाला है इसी हफ्ते. उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से अपन बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में. नमस्कार.